हनुमान, सीता का कुछ पता चला? हे प्रभु, मां जानकी को राक्षस रावण ने हर कर ले गया है। वो अपने हाथ पाटका के नीचे रखा है। सीता किस प्रकार रहती है हनुमान? हे प्रभु, मां जानकी आपके नामों का पैदल लगा। जिस प्रकार 25 नाकों के बीच में एक दिल बेचारी कष्ट चाहती है, उसी प्रकार मां जानकी चाहते हैं प्रभु। हे प्रभु, दोनों ने एक मां जानकी को समझ लिया। यदि एक माह के अंदर हम लोग सीता माँ को नहीं लाते तो रावण ने मां जानकी को जान से मार डालेगा। तो अब विलंब किस बात की? हम सब लंका की ओर चढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। सुग्रीव, तुम अपने सैनिकों को आज्ञा दो। यही समुद्र है और उस पार से लंका है। इस समुद्र को पार कर उस पार जाना होगा प्रभु। समुद्र के उस पार हम सब लोग कैसे जाएंगे? सुग्रीव, हम लोग यहीं पर समुद्र की पूजा अर्चना करेंगे और उस पार जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगेंगे। विनय न मानत जलधि जला, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय भी न होई है प्रीत। मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए इस घमंड समुद्र के आगे पूजा अर्चना की, लेकिन यह घमंडी समुद्र मेरा एक भी नहीं सुना। अब मुझे भय दिखाकर ही इसे रास्ता मांगना होगा। लक्ष्मण, मेरा धनुष और बाण लाओ, मैं अभी इस घमंडी समुद्र को सौंप देता हूँ। भैया, यदि आप पहले मुझे आज्ञा दिए होते, ये समुद्र को मैं अपने बाण से सौंप देता, फिर ये तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। त्राही नाम, त्राही नाम, त्राही नाम। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। तो अभी रास्ते पर आए। हे प्रभु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 दो तरीके से रखे हुए, अगर इसमें कोई नष्ट हो जाए
सृष्टि नहीं बचेगा प्रभु। प्रभु इस समुद्र को नष्ट होने से बचा लीजिए प्रभु। ठीक है, मैं तो आपकी अस्तित्व की रक्षा की, लेकिन हम लोग उस पार कैसे जाएंगे? अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे आपका अस्तित्व भी बच जाए और हम लोग उस पार भी चले जाएं। हे प्रभु, आप ही के गांधी जल में नल और नाम के दोनों बंदर हैं। उन दोनों को मुनि का श्राप है प्रभु। जिस भी पत्थर को पानी में फेंकेंगे वो तो तैरने लगेगा। इसलिए है प्रभु, आप और नील और नल से खोलकर रास्ता बनवा लीजिए। हे समुद्र सुनो, जब मैं इस बाण को मारूंगा तो वहां की भूमि मरुभूमि हो जाएगी। वहां पर अनेक तरह के जड़ी बूटियां उत्पन्न होगी जिससे अनेक जीवों का कल्याण होगा। मैं भी अपने बल के अनुसार आपका रक्षा करूंगा प्रभु। हम लोग सेतु बांधने सफल हो गए। हनुमान, यह तो आप लोगों के ही कारण हो पाया है। अब मैं यहीं पर भगवान शंकर का स्थापना करूंगा और यह मंदिर रामेश्वरम के नाम से विख्यात होगा। जो भी मनुष्य इस मंदिर में आकर अब दर्शन हेलो तुम कौन हो? मैं रावण का भाई विभीषण हूँ और मैं प्रभु श्री राम से मिलने आया हूँ। इसे पकड़ कर रखो, मैं प्रभु जी से पूछ कर आता हूँ। हे प्रभु, रावण का भाई विभीषण आया है और आपसे मिलना चाहता है। उसे आदर पूर्वक ले आओ। हे प्रभु,
मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूँ। मैं आपके कानों से सुनकर आया हूँ, आप भाइयों के दूर करने वाले हैं, हे शरणागत के शरण देने वाले। मैं आपके शरण में आया हूँ। हे तात, तुम अपने परिवार सहित कुशल मंगल कहो। हे प्रभु, लंका में से सब आपकी कृपा से कुशल पूर्वक है, लेकिन मैं जब अपने भैया से माँ जानकी को लौटाने को बोला तो वो मुझे धक्का मार के लंका से बाहर निकाल दिया, और मैं अब आपके शरण में आया हूँ प्रभु। विभीषण जी, अब आप घबराओ मत। रावण अवश्य मारा जाएगा और आपको लंका का राजा बनाया जाएगा। ओ वीरों, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? tu bola, tu baju tu kata.